कब ऑप्शन बाइंग करना है, कब ऑप्शन सेलिंग करना है विदाउट गेसिंग आप जान सकते हो। लोगों को पता ही नहीं कि आईवी कब इस्तेमाल करना है, विक्स कब इस्तेमाल करना है। अगर हमें मार्केट का सेंटिमेंट जानना कि भाई मार्केट में फियर है ज्यादा है या ग्रीड ज्यादा है, इंडिया विक्स अगर बढ़ रहा है इसका मतलब सारे आईवीज बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होता। नॉर्मली जो विक्स का रेंज अगर आप चेक करोगे तो वो 8 से लेके 30 तक होता है। तो अगर मूव ही नहीं आएगा मार्केट में तो आप ऑप्शन बाइंग करके पैसा बनाओगे कैसे? निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करो और इंडिया विक्स को भी देख के ट्रेड करो तो बहुत बड़ा आपको डिसएडवांटेज मिलेगा। बट अगर आप मुझसे मेरे सजेशन पूछोगे, आई वुड रिकमेंड आईवी। अगर आपको ऑप्शन प्रीमियम का स्पाइक या ऑप्शन प्रीमियम का क्रश देखना है, समझना है कि किस तरह से ऑप्शन प्रीमियम का स्पाइक और किस तरह से ऑप्शन प्रीमियम का क्रश हो रहा है, इंडिया विक्स और आईवी का इंपैक्ट ऑप्शन प्रीमियम पे क्या होता है। आईवी लो इसका मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके ऑप्शन बाइंग करना शुरू कर दिया। This video is for educational purposes only. I am not a SEBI registered advisor and this is not a financial advice. Please do your own research and trade at your own risk. So hello everyone, welcome to the channel. स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। आज का वीडियो आप सबके डिमांड पर, आप सबके रिक्वेस्ट पे आ रहा है, विक्स वर्सेस आईवी, नो व्हेन टू यूज व्हाट। हमने एक प्रीवियस वीडियो बनाया था जो कि आपको यहां पर दिखेगा, जहां पर हमने आईवी का जादू पे बात की थी कि इंप्लाइड वॉलिडिटी को कैसे इस्तेमाल करना है और आप उस इंप्लाइड वॉलिडिटी को इस्तेमाल करके कैसे कब ऑप्शन बाइंग करना है, कब ऑप्शन सेलिंग करना है विदाउट गेसिंग आप जान सकते हो। अगर आपने वो पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, जाकर प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि आज का वीडियो आपको और अच्छा तभी लगेगा और सेंस आपको तभी लगने वाला है जब आप वो वीडियो देखकर आएंगे। एंड इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं, अगेन मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये कंटेंट पूरे इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। एंड इतनी क्लैरिटी आपको इंडिया विक्स और आईवी पर मिलने वाली है, किसको कब इस्तेमाल करना है, कब इंडिया विक्स देखना है, कब आईवी देखना है, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी बात करने वाले हैं ताकि पूरा क्लैरिटी आपको मिल जाए। तो पेड कोर्स में भी इस तरह का कंटेंट नहीं मिलता है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट आपका भाई इसलिए दे रहा है क्योंकि आप लोग प्यार करते हो। अगर आप प्यार करते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अभी से लाइक करें, क्योंकि यही हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए नेक्स्ट लेवल कंटेंट यहां पर लाते रहें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे विक्स वर्सेस आईवी, इंपैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट। विक्स और आईवी का इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पर क्या होता है उस पर बात करेंगे। आज हम लोग ये नहीं जानेंगे इंडिया विक्स क्या होता है, ये नहीं जानेंगे आईवी क्या होता है, वो जानना है आपको तो वो प्रीवियस वीडियो जाकर देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिलेगा। जहां से उस वीडियो को हमने छोड़ा था वहां से हम बिल्डअप करेंगे एंड आज थोड़ा एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट बात करेंगे ताकि आपको और क्लैरिटी यहां पर मिले। फिर हम बात करने वाले मिसकंसेप्शंस ऑन विक्स वर्सेस आईवी। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, लोगों को पता ही नहीं कि आईवी कब इस्तेमाल करना है, विक्स कब इस्तेमाल करना है। कई लोगों को मैं देखता हूं बोलते हैं भाई विक्स और आईवी दोनों सेम होता है। तो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, सबको मैं दूर करूंगा तो बहुत ज्यादा आपके माइंड में जो डाउट्स हैं वो यहां पर क्लियर होंगे। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और अगर आप चाहते हो जेन्युइनली आपकी हेल्प हो तो प्लीज एक पेन पेपर लेके बैठिए। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो आज आप देख रहे हो, चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भूल जाओगे। एटलीस्ट नोट्स बना लोगे आप तो आपको याद रहेगा, क्लैरिटी रहेगी, जो मैंने समझाया है सब आपके दिमाग में चमकेगा। When to use विक्स वर्सेस आईवी डिटेल में बात करेंगे। बहुत सारे मैंने सिचुएशंस ले रखे हैं जहां पर हम बात करेंगे कि कब आईवी का इस्तेमाल करना चाहिए, कब विक्स का इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरह से आपको आगे बढ़ना चाहिए। एंड लास्ट है विक्स एंड आईवी इंपैक्ट ऑन ऑप्शन प्रीमियम्स एंड हाउ टू ट्रेड। विक्स और आईवी का इंपैक्ट ऑप्शन प्रीमियम पे किस तरह होता है एंड बेसिकली उसका फायदा कैसे उठा के ट्रेड कैसे करना है, उस पर भी यहां पर हम बात करने वाले। तो बहुत मजा आने वाला है, वीडियो को एंड तक देखिएगा तो सारी क्लैरिटी आपको मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं विक्स एंड आईवी इंपैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट। इन दोनों का इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पर क्या होता है। तो इंडिया विक्स मेजर्स एक्सपेक्टेड वॉलिडिटी इन निफ्टी। सबसे पहले समझिएगा क्या यहां पर लिखा हुआ है, इंडिया विक्स मेजर्स एक्सपेक्टेड वॉलिडिटी, यानी निफ्टी में एक्सपेक्टेड कितनी वॉलिडिटी आएगी वो इंडिया विक्स हमें बताती है। अब अगेन इंडिया विक्स में बिल्कुल बेसिक में नहीं जा रहा हूं क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में कवर कर रखा है, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। इट्स मेनली यूज्ड फॉर ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट। अगर हमें मार्केट का सेंटीमेंट जानना कि भाई मार्केट में फियर है ज्यादा है या ग्रीड ज्यादा है या मार्केट में डर का माहौल है या मार्केट में लालच का माहौल है, अगर हमें ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट को जानना है यानी मैक्रो व्यू जानना है हमें, तो हम इंडिया विक्स का इस्तेमाल करते हैं। इंडिया विक्स को देखते हैं, उससे एक आइडिया लगाते हैं कि मार्केट में डर है या नहीं। जब हम बहुत लोग बोलते हैं ना कि पोर्टफोलियो बेचना चाहिए या पोर्टफोलियो खाली कर देना चाहिए, बहुत लोग तभी ऐसा बात करते हैं जब इंडिया विक्स ऊपर होता है, यानी फियर ज्यादा होता है, यानी कहीं ना कहीं इंडिया विक्स मार्केट के सेंटीमेंट को दर्शाता है कि अभी मार्केट अपनी किस पड़ाव पे है, स्टेबल है या नहीं स्टेबल है। वही अगर मैं आईवी की बात करता हूं, वेयर एज आईवी इज स्पेसिफिक टू ईच स्टॉक। आईवी, हर एक स्टॉक का आईवी डिफरेंट होता है, तो उसकी कहानी भी डिफरेंट होती है, उसकी स्टेबिलिटी भी डिफरेंट होती है।
IV इज स्पेसिफिक टू ईच स्टॉक, इंडेक्स, स्ट्राइक प्राइसेस, इट इज स्पेसिफिक, यानी क्लियरली है जो IV है वो बिल्कुल स्पेसिफिक है, यानी हर एक स्टॉक का IV डिफरेंट होगा, तो उसका बिहेवियर डिफरेंट होगा, उसका ऑप्शन प्रीमियम डिफरेंट बिहेव करेगा, साथ ही में उसके सेंटिमेंट्स भी डिफरेंट होंगे। मतलब एक ही मार्केट में ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक 1 जो है, लेट सपोज उसका IV बहुत हाई है, अगर उसका IV हाई है इसका मतलब उसके प्रीमियम्स हाई होंगे, और अगर उसका प्रीमियम्स हाई है इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा फियर या बड़ा मूव कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है। वहीं बिल्कुल पॉसिबल है कि एक अलग दूसरा स्टॉक होगा उसी मार्केट में उसी टाइम पे जिसका IV बिल्कुल लो है। अब IV लो का मतलब क्या है कि प्रीमियम लो है, अगर प्रीमियम लो इसका मतलब बहुत ज्यादा मोमेंटम या बहुत ज्यादा बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, मार्केट में स्टेबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। तो IV इज वेरी स्पेसिफिक टू एवरी स्टॉक एंड इंडेक्स। वही अगर मैं इंडिया विक्स की बात करता हूं तो इंडिया विक्स जो है वो ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट को दर्शाता है, एंड उसके हिसाब से हम मेनली इंडिया विक्स की अगर मैं बात करता हूं तो उस पर हमारा फोकस सिर्फ निफ्टी पे होता है। एंड लास्ट वीडियो मैंने बात की थी कि हम सिर्फ निफ्टी में ट्रेड नहीं करते, हमें निफ्टी के अलावा और भी स्टॉक या और भी इंडेक्स में ट्रेड करना होता है, इसीलिए IV को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड IV का इस्तेमाल कैसे करना है वो हमने पिछले वीडियो में बात किया है। बाकी आज हम और बिल्डअप करेंगे कि IV के और क्या क्या यूज केसेस हैं जिससे आप IV और इंडिया विक्स को और बेटर तरीके से समझ सकते हो। सबसे कोर डिफरेंस क्या है? कोर डिफरेंस की अगर मैं बात करता हूं तो इंडिया विक्स क्या ट्रैक करता है? इंडिया विक्स ट्रैक करता है सिर्फ निफ्टी को, वही IV क्या ट्रैक करता है? इंडिविजुअल स्टॉक इंडेक्स ऑप्शन, यानी निफ्टी के अलावा बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी या फिर कोई भी स्टॉक ऑप्शन जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो, ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो, IV सबको ट्रैक करता है। लेकिन जो इंडिया विक्स होता है वो सिर्फ निफ्टी को ट्रैक करता है। स्कोप की बात करते हैं। स्कोप अगर मैं बात करता हूं इंडिया विक्स के बारे में, जैसे हमने डिस्कस किया, मार्केट वाइड सेंटिमेंट, ये मार्केट के ओवरऑल सेंटिमेंट के बारे में बात करता है, क्योंकि जब हम बाजार के बारे में बात करते हैं तो हमारे मेन इंडेक्स निफ्टी के बारे में फोकस रहता है, सेंसेक्स के बारे में फोकस रहता है। तो जो इंडिया विक्स है वो मार्केट के ओवरऑल सेंटिमेंट के बारे में बात करता है। वही IV जो है इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक है, यानी आप किस स्टॉक किस इंडेक्स की बात कर रहे हो उसके IV के हिसाब से उसका ओवरऑल सेंटिमेंट रहेगा। कि भाई अगर मान लो एक स्टॉक है, उसका IV बहुत हाई है तो उसका सेंटिमेंट बहुत डिफरेंट रहेगा, उसमें प्रीमियम ज्यादा होंगे, उसमें फियर ज्यादा होगा, उसमें मूवमेंट ज्यादा होगी। वही जैसे मैंने पिछला एग्जांपल दिया आपको कि एक स्टॉक जिसमें मान लीजिए IV लो है तो उसका जो रीडिंग है, उसका जो सेंटिमेंट है वो काफी डिफरेंट रहेगा। तो स्कोप की अगर मैं बात करता हूं IV की, तो इट इज वेरी इंडिविजुअल, इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक। व्हेन दे स्पाइक, अब जब IV स्पाइक कब करता है, IV स्पाइक कब करता है, इंडिया विक्स स्पाइक कब करता है, ये हमने बहुत डिटेल में डेप्थ में पिछले वीडियो में बात की थी, बट छोटे से मैं कवर करता हूं कि इंडिया विक्स तब स्पाइक करता है व्हेन देयर इज एन अनडिफाइंड इवेंट विद एन अनडिफाइंड आउटकम। ये मैंने पहले ही बात की थी तो मैं ज्यादा इसको डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट इंडिया विक्स कब बढ़ता है? जब अनडिफाइंड इवेंट विद एन अनडिफाइंड आउटकम, यानी कोई ऐसा इवेंट जिसके बारे में नहीं पता हमें, वो कब आएगा वो नहीं पता, और अगर वो आ गया तो उसका इंपैक्ट पॉजिटिव नेगेटिव कितना बड़ा होगा वो हमें नहीं पता। ये हमने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में कवर किया था, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं। ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, इंडिया विक्स बढ़ता है, एंड इंडिया विक्स के बढ़ने से, IV के बढ़ने से प्रीमियम पे क्या इंपैक्ट आता है, उसको ट्रेड कैसे करना है वो हम आगे इस वीडियो में यहां पर बात करने वाले हैं। अब इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं, आपका कोविड आ गया, वॉर लाइक सिचुएशंस आ गई, डिमोनेटाइजेशन आ गया, तो ऐसे कोई भी सिनेरियो जिसके बारे में हमें पहले से नहीं पता, वो किस दिन आएगा वो नहीं पता, उसका इंपैक्ट क्या होगा वो नहीं पता, उस टाइम पे इंडिया विक्स यहां पर स्पाइक करती है। ये बात आपको यहां पर समझना है। जहां तक बात करता हूं IV के बारे में, तो IV कब स्पाइक करता है? जब इंडिया विक्स स्पाइक करती है तो IV स्पाइक करता है। ये भी पिछले वीडियो में बात की थी, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पिछला वीडियो नहीं देखते, इसलिए उनको लगेगा कि भाई आधा अधूरा बात बता रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको बार बार कि पिछला वीडियो डेफिनेटली देखिएगा। इंडिया विक्स के अलावा IV कब बढ़ती है? IV तब बढ़ती है व्हेन देयर इज अ डिफाइंड इवेंट विद एन अनडिफाइंड आउटकम। डिफाइंड इवेंट, अनडिफाइंड आउटकम का मतलब क्या हुआ? कोई ऐसा इवेंट जो किस दिन होगा उसके बारे में पता है हमें, लेकिन उसका इंपैक्ट क्या होगा, उसका आउटकम क्या होगा वो नहीं पता। जैसे भैया बजट है, बजट 1 फेब के होगा ये सबको पता है, लेकिन बजट अच्छा होगा, बुरा होगा, पब्लिक के लिए होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, किस सेक्टर के लिए पॉजिटिव होगा, किस सेक्टर के लिए नेगेटिव होगा, ये किसी को नहीं पता। तो ऐसे इवेंट जो कि डिफाइंड हो बट उनका आउटकम अनडिफाइंड हो, उस कंडीशन में IV यहां पर बढ़ता है। और अगर मैं यूज केस की बात करता हूं तो यूज केस बेसिकली जो है इंडिया विक्स का वो मैक्रो व्यू है, यानी जनरल सेंटिमेंट, ओवरऑल सेंटिमेंट, फियर गॉज करने के लिए कि मार्केट में फियर है या ग्रीड है, उसको गॉज करने के लिए इंडिया विक्स का यूज किया जाता है। वहीं अगर मैं IV की बात करता हूं तो मेनली इनका काम ऑप्शन प्राइसिंग, स्टॉक की वॉलिडिटी, उन सारी चीजों पर यहां पर डिपेंड करता है।
तो मोटा मोटी हमने यहां पर डिस्कशन कर लिया कि इंडिया विक्स और आईवी का इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पर क्या होता है। इंडिया विक्स जो होता है वो मैक्रो व्यू के लिए होता है और जो आईवी होता है वो माइक्रो व्यू के लिए होता है, एंड दैट इज इंडिविजुअल टू एवरी स्टॉक एंड इंडेक्स। अब यहां पर हम लोग बात करने वाले किसके बारे में? अब बात करने वाले हैं मिसकंसेप्शंस ऑन विक्स वर्सेस आईवी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इससे आपकी बहुत आंखें भी खुलने वाली है और बहुत क्लैरिटी भी आपको मिलेगा। लेकिन इस पर आगे बात करने से पहले बहुत एफर्ट्स यहां पर लगती है वीडियो बनाने के लिए एंड इस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस करने के लिए काफी एफर्ट्स लगती है। ये चाहे तो हम आराम से कोर्सेज बना के सेल कर सकते हैं, बट हमारा मेन मोटिव है कि हम एक बड़े ऑडियंस तक जाएं, उनको सही चीज सिखाएं, उनको सही वैल्यू दें, ताकि उनको लगे कि भाई फ्री में भी काफी क्वालिटी चीज सीख सकते हैं। यूट्यूब पे देखिए कंटेंट की कमी नहीं, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कि बहुत सारी बातें कर रहे हैं, कोई स्ट्रैटेजी आपको सिखा रहा है, कोई कुछ सिखा रहा है, कोई कुछ सिखा रहा है। दिक्कत क्या होती है कि इतना ज्यादा ओवरफ्लो ऑफ कंटेंट है कि आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई मैं क्या सीखूं और क्या नहीं सीखूं। एंड ज्यादा सीखने से प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आपने सब कुछ सीख लिया तो बहुत सारी चीजें आप गलत भी सीखोगे, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत भी सिखाते हैं एंड इवेंचुअली आप मार्केट में अपना पैसा खो दोगे। तो आप फॉलो उसको करो, सीखो उससे, चाहे कोई कितना भी अच्छा बात करे, जो बंदा प्रॉफिटेबल हो। अगर मैं अपनी बात करता हूं, आई एम प्रॉफिटेबल, मेरे वेरीफाइड पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आप यहां पर अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए कि आपका टाइम एनर्जी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के यूज केस में सीखने को मिल रहा है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर आपको सिखा रहा है एंड डेफिनेटली उससे आपको फायदा होने वाला है। सबसे पहला मिसकंसेप्शन क्या है? इंडिया विक्स राइजिंग मींस ऑल स्टॉक आईवीज आर राइजिंग। देखिए पहला मिसकंसेप्शन क्या है, इंडिया विक्स अगर बढ़ रहा है इसका मतलब सारे आईवीज बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने बताया कि इंडिया विक्स जो होता है वो निफ्टी के लिए होता है, तो अगर इंडिया विक्स बढ़ रहा है तो आईवीज निफ्टी के डेफिनेटली बढ़ेंगे, बट जरूरी नहीं कि निफ्टी के सारे स्टॉक्स के आईवी बढ़ेंगे। अब निफ्टी में मान लीजिए रिलायंस है, ठीक है, मान लीजिए इन्फोसिस है, मान लीजिए एक्सिस बैंक है ना, और मान लीजिए जोमैटो है। 4 कंपनीज निफ्टी में है फॉर एग्जांपल, है तो 50, लेकिन मैं 4 कंपनी को ले रहा हूं। अब ये अलग सेक्टर से है, ये अलग सेक्टर से है, ये अलग सेक्टर से है, ये अलग सेक्टर से है। अब निफ्टी का जो इंडिया विक्स है वो बढ़ा है, इंडिया विक्स बढ़ा, इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली बात है निफ्टी के प्रीमियम्स बढ़ेंगे, बट निफ्टी के जितने स्टॉक्स हैं उनके आईवीज नहीं बढ़ेंगे। इंडिया विक्स अगर बढ़ा है तो निफ्टी के आईवी बढ़ेंगे, निफ्टी के प्रीमियम्स बढ़ेंगे, बट जरूरी नहीं कि निफ्टी 50 के अंदर जितने स्टॉक्स हैं सबके आईवी बढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है निफ्टी का जो इंडिया विक्स बढ़ा है अपना, दैट इज बिकॉज ऑफ बैंक सेक्टर। बैंक्स में लगातार सेलिंग देखने को मिल रही है, सारे बैंक्स में बहुत ज्यादा प्रेशर है बैंक्स में, तो बैंक्स के चलते निफ्टी के प्रीमियम्स बढ़ रहे हैं, इंडिया विक्स अपना बढ़ रहा है। तो हो सकता है एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन सारे के आईवीज बढ़े, बट जरूरी नहीं कि जोमैटो का आईवी बढ़े, जरूरी नहीं कि इन्फोसिस का आईवी बढ़े, जरूरी नहीं कि रिलायंस का आईवी बढ़े। कहने का मतलब यह कि देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि इंडिया विक्स आपका बढ़ रहा है ना, और अगर मैं रिलायंस की बात कर रहा हूं या मैं इन्फोसिस की बात कर रहा हूं तो इनका आईवी घट रहा है। बहुत बार आपको देखने को मिलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लोग मिसकंसेप्शन क्या कर लेते हैं कि इंडिया विक्स बढ़ रहा है इसका मतलब सारे आईवीज बढ़ रहा है। और पिछले वीडियो में थोड़ा मिसकंसेप्शन इसलिए हो क्योंकि मैंने क्लियर नहीं किया, इंडिया विक्स अगर बढ़ रहा है तो निफ्टी के आईवी डेफिनेटली बढ़ेंगे, बट बाकी सारे जो स्टॉक्स हैं उनके आईवी डिफरेंट है, वो उनके हिसाब से बढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा कि इंडिया विक्स राइजिंग मींस ऑल स्टॉक आईवीज आर राइजिंग। ये बिल्कुल गलत है। अब आते हैं सेकंड मिसकंसेप्शन पे, आईवी एंड इंडिया विक्स ऑलवेज मूव टुगेदर। अगेन ये फर्स्ट मिसकंसेप्शन से भी आपको क्लियर हो गया होगा कि आईवी और इंडिया विक्स दोनों साथ साथ हमेशा नहीं चलते, कुछ टाइम तो डेफिनेटली साथ चलेंगे। आप देखोगे कि जब इंडिया विक्स बढ़ रहा है तो आईवीज बढ़ रहे हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ये दोनों ताल मिला के चले। जैसे मैंने बताया आपको बात कि जो विक्स होता है वो निफ्टी के लिए होता है, तो अगर निफ्टी गिर रही है, इंडिया विक्स बढ़ रहा है, तो ठीक है इंडिया विक्स अपना बढ़ रहा है, बट अभी आपको एग्जांपल दिया था कि बहुत हाई पॉसिबिलिटी कि इंडिया विक्स के बढ़ने के बावजूद जो निफ्टी के अंदर रिलायंस है, जो निफ्टी के अंदर इन्फोसिस है, जो निफ्टी के अंदर कोई और स्टॉक है, उसके आईवी गिर सकते हैं। तो इसी से सेकंड मिसकंसेप्शन भी क्लियर होता है कि भाई जरूरी नहीं कि दोनों साथ साथ चले, दोनों अलग अलग चल सकते हैं। मतलब इंडिया विक्स ऊपर जा रहा है तो आईवी नीचे जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात यहां पर नहीं है। थर्ड मिसकंसेप्शन है लो विक्स इज इक्वल टू गुड टाइम टू बाई ऑप्शंस। लोग को क्या लगता है कि जब विक्स लो अपना होता है, विक्स लो मतलब नॉर्मली जो विक्स का रेंज अगर आप चेक करोगे तो वो 8 से लेके 30 तक होता है। मतलब पिछले अगर आप जाओगे ना, सिंपली जाना चार्ट्स में और इंडिया विक्स लगाना और मंथली टाइम फ्रेम पे जाना और पिछले 10 से 15 साल का आप एक रेंज बनाना, तो नॉर्मली आप देखोगे इंडिया विक्स का जो रेंज है वो 8 से 30 है। बीच में एक आधा बार हमने रेंज के ऊपर गए, बट बहुत लंबे टाइम तक हम सस्टेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये अपना जो लो विक्स का रेंज है वो 8 to 10 आप बोल सकते हो।
तो जब लो विक्स रहता है तो लोग सोचते हैं भाई प्रीमियम्स सस्ते होते हैं, प्रीमियम्स आर चीप। तो सस्ते प्रीमियम्स का मतलब डीके कम होगा, लेस डीके। अब कम डीके का मतलब कि अगर मैं ऑप्शन बाइंग करूंगा तो पैसा बनेगा। आपकी थॉट्स बिल्कुल सही हैं, बट आपको समझना पड़ेगा कि लो विक्स का मतलब क्या होता है, लो वॉलिडिटी। लो वॉलिडिटी का मतलब क्या होता है, लेस मूव्स। तो अगर मूव ही नहीं आएगा मार्केट में तो आप ऑप्शन बाइंग करके पैसा बनाओगे कैसे? इसीलिए अगर लो विक्स है आपको ऑप्शन बाइंग करना बिल्कुल कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट हमेशा ऑप्शन बाइंग कीजिएगा, आपका पैसा नहीं बनेगा, ये गारंटीड है। अगर लो विक्स है और आपको ऑप्शन बाइंग करना है तो जब तक कुछ ब्रेकआउट नहीं दिख रहा है, जब तक कोई ब्रेकडाउन नहीं दिख रहा है, जब तक आपको प्राइस एक्शन पे कुछ नहीं दिख रहा है, जब तक आपको प्राइस एक्शन पे कुछ क्लैरिटी नहीं दिख रही है, तब तक ऑप्शन बाइंग मत कीजिए। लोग क्या करते हैं, लो विक्स मतलब आंख बंद करके ऑप्शन बाइंग कर लो, हाई विक्स मतलब आंख बंद करके ऑप्शन सेलिंग करो। आंख बंद करके कोई भी काम करोगे नुकसान ही होने वाला है। मार्केट में इतना आसानी से आपका पैसा नहीं बनता। अगर पैसा बनाना है तो यू नीड टू बी सिलेक्टिव एंड आपको पता होना चाहिए कि कब क्या करना है। तो जो अपना थर्ड मिसकंसेप्शन है कि भैया लो विक्स इज इक्वल टू गुड टाइम टू बाई ऑप्शंस, ये हमेशा नहीं काम करता है। लो विक्स में आपको ऑप्शन बाइंग तभी करना चाहिए जब आपको क्लियर कुछ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन या प्राइस पर कुछ आपको क्लैरिटी दिख रही है। फोर्थ पॉइंट अपना है इंडिया विक्स मैटर्स फॉर ऑल इंस्ट्रूमेंट। जैसे मैंने बताया आपको फर्स्ट और सेकंड मिसकंसेप्शन से कि इंडिया विक्स इज ओनली फॉर निफ्टी, बाकी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए इंडिया विक्स मैटर नहीं करता। इंडिया विक्स जो है वो ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट के लिए है। अगर आपको स्पेसिफिक जाना है किसी स्टॉक पे, किसी इंडेक्स पे जो कि निफ्टी से अलग हो, तो आपको इंडिया विक्स देखने से काम नहीं चलेगा, आपको आईवी देखना पड़ेगा, क्योंकि आईवी में ही सारा खेल होता है। तो मोटा मोटी अगर आप इंडिया विक्स और आईवी को देखोगे, कंपेयर करोगे, तो आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि अगर मैं आईवी को फॉलो कर रहा हूं तो आई एम एट एज, क्योंकि इंडिया विक्स सिर्फ निफ्टी के लिए है, मुझे पूरे मार्केट में ट्रेड करना है एंड वहां पर मुझे इंडिया विक्स हेल्प नहीं करने वाला। अब आगे हम बात करेंगे, आगे और भी चीजों पर डिस्कशन करेंगे। अभी तो हम यहां पर यह बात करने वाले हैं बहुत ही डिटेल की किस चीज को कब यूज करना है, इंडिया विक्स को कब यूज करना है, आईवी को कब यूज करना है, इंडिया विक्स और आईवी का इंपैक्ट प्रीमियम पे क्या होता है, उस पर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन 5000 लाइक्स मेरे को चाहिए और 500 कमेंट्स चाहिए, इतना आपको करना है। थोड़ा सा टफ टारगेट है, बट आप लोग कर सकते हो, अपने पिछले वीडियोस में किए हैं। एंड इस बार अगर आपने इस वीडियो पर 5000 लाइक्स और 500 कमेंट्स किए, कमेंट क्या करना है, फ्री ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स। तो मैं आपको गारंटी देता हूं जो पेड कोर्स मेरा है ऑप्शन ट्रेडिंग का, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्रॉम एब्सोल्यूट बेसिक्स टू एब्सोल्यूट एडवांस। इसके अलावा आपको कोई भी प्लेलिस्ट देखने की जरूरत नहीं है। मैं डिटेल में लाइव क्लासेस स्टार्ट करूंगा यूट्यूब पे ही ऑप्शन ट्रेडिंग का, जहां पर बिल्कुल स्क्रैच से लेके बिल्कुल एडवांस तक आपको ऑप्शन ट्रेडिंग पढ़ाऊंगा। जैसा मैं ऑप्शन ट्रेडिंग पढ़ाऊंगा आपको, ऐसा कोई नहीं पढ़ा सकता। तो अगर आपको चाहिए ये पूरा कंप्लीट कोर्स, मेरी तरफ से 100K का एक छोटा सा गिफ्ट रहेगा आप लोग के लिए। लेकिन उसके लिए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड अगर आपने लाइक और कॉमेंट नेम अचीव किया तो विद इन 1 to 2 वीक्स आपको ये जो सीरीज है, ये जो कोर्स है, यूट्यूब पे आपको लाइव दिखना चालू हो जाएगा। अब फोकस करते हैं यहां पर व्हेन टू यूज व्हाट। इतना हमने डिस्कशन कर लिया। अब इंडिया विक्स का इस्तेमाल कब करना है, आईवी का इस्तेमाल कब करना है, इस पर यहां पर हम बात करते हैं। तो अलग अलग सिचुएशंस है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर किसके बारे में, सबसे पहले बात करते हैं अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करना है, ठीक है, तो इसमें आप इंडिया विक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो और इसमें आप आईवी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप मुझसे पूछोगे क्या करना चाहिए, आई वुड रिकमेंड कि आप आईवी का इस्तेमाल करो। क्यों? क्योंकि भाई आईवी जो होती है वो हर एक स्ट्राइक प्राइस के लिए डिफरेंट होती है, इंडिविजुअल होती है। तो अगर आप आईवी का इस्तेमाल करोगे तो आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे, प्रीमियम पर आपको अच्छा होल्ड मिलेगा। इंडिया विक्स में क्या होता है, कई बार प्रीमियम पे अच्छा होल्ड नहीं मिलता, बट अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करो और इंडिया विक्स को भी देख के ट्रेड करो तो बहुत बड़ा आपको डिसएडवांटेज नहीं है। बट अगर आप मुझसे मेरे सजेशन पूछोगे, आई वुड रिकमेंड आईवी। अगर आपको स्टॉक ऑप्शंस ट्रेड करना है तो क्या इंडिया विक्स यूज करेंगे, क्योंकि इंडिया विक्स सिर्फ निफ्टी के लिए होता है, स्टॉक ऑप्शन के लिए होता नहीं, तो क्लियर कट इंडिया विक्स इस्तेमाल नहीं करना है। एंड आज की वीडियो में आप कमेंट कीजिएगा, कई लोग स्टॉक ऑप्शन को ट्रेड करने के लिए भी इंडिया विक्स का इस्तेमाल करते थे, तो बिल्कुल आप गलत ट्रेड करते। अगर आपको स्टॉक ऑप्शन ट्रेड करना है, हमेशा आपको आईवी का इस्तेमाल करना है। अगर डिफाइंड इवेंट आपको ट्रेड करना है, जैसे कि बजट हो गया, इलेक्शंस हो गया, आरबीआई की मीट हो गई, फेड की मीट हो गई, या क्वार्टरली रिजल्ट्स हो गया, कोई भी डिफाइंड इवेंट विद एन अनडिफाइंड आउटकम, उसमें आपको इंडिया विक्स यूज नहीं करना है, आपको यूज करना है आईवी। डिफाइंड इवेंट विद एन अनडिफाइंड आउटकम में आईवी डेफिनेटली बढ़ेगा, तो आईवी का यूज करिएगा तो ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। आईवी का अगर आप यूज करेंगे तो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज हाई। हाँ, अगर यहां पर अनडिफाइंड इवेंट विद एन अनडिफाइंड आउटकम होता तो आई वुड हैव रिकमेंडेड आईवी, क्योंकि इंडिया विक्स डेफिनेटली बढ़ेगा, बट इंडिया विक्स अगर बढ़ेगा तो आईवी पर आपको उसका इंपैक्ट देखने को मिलने वाला है।
मेजरिंग ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट, अगर आपको ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट को मेजर करना है तो क्या देखना आपको चाहिए? अगर आपको ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट को देखना है, आपको जानना है, गेज करना है कि मार्केट में अभी फियर है, ग्रीड है, मार्केट में अभी स्टेबिलिटी है, मार्केट में बड़ा मूव आएगा, छोटा मूव आएगा, वॉलिटिलिटी का क्या सिचुएशन है, तो आप इंडिया विक्स यूज कीजिए, वहां पर आईवी को यूज आपको नहीं करना है। अगर आपको यहां पर क्या यूज करना है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको यहां पर टाइमिंग ऑप्शन एंट्री एग्जिट्स ऑन स्टॉक लेवल ट्रेड्स, अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो और उनके ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है इंडिया विक्स का उससे कोई लेना देना नहीं है, तो इंडिया विक्स में बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है आपको, आईवी देख के यहां पर इस्तेमाल करना है, आईवी को देख के यहां पर ट्रेड करना है। स्पॉटिंग प्रीमियम स्पाइक ऑन और प्रीमियम क्रश, अगर आपको प्रीमियम का स्पाइक देखना है कि ऑप्शन प्रीमियम यहां पर कब बढ़ रहा है और ऑप्शन प्रीमियम कब घट रहा है, इस पर थोड़ी देर में हम और डिटेल में बात करेंगे कि कब ऑप्शन प्रीमियम बढ़ता है, कब ऑप्शन प्रीमियम घटता है एंड कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए। आईवी क्रश पर भी थोड़ा बात करेंगे, वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको ऑप्शन प्रीमियम का स्पाइक या ऑप्शन प्रीमियम का क्रश देखना है, समझना है कि किस तरह से ऑप्शन प्रीमियम का स्पाइक और किस तरह से ऑप्शन प्रीमियम का क्रश हो रहा है, उसके लिए भी इंडिया विक्स काम नहीं आएगा। आप आईवी जाकर देखेंगे तो पूरी क्लैरिटी मिलेगी कि कब से प्रीमियम बढ़ रहा है और किस कंडीशन में प्रीमियम यहां पर घट रहा है। प्लानिंग पोर्टफोलियो हेजिंग, अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को हेज करना है, आपको दिख रहा है कि मार्केट नीचे आ रही है, इंडिया विक्स बढ़ रहा है, आपको एक डाउट लग रहा है कि भाई फियर बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी खत्म हो सकती है, आपको पोर्टफोलियो को अपने सिक्योर करना है, उस केस में आप डेफिनेटली इंडिया विक्स को देख के डिसीजन लेंगे। उस केस में आईवी उतना काम यहां पर नहीं आने वाला। तो डिटेल में हमने अलग अलग कंडीशंस लेके बताई हैं कि आपको किस कंडीशन में आईवी यूज करना है, किस कंडीशन में विक्स यूज करना है। मेजॉरिटी कंडीशन में आपने देखा होगा कि हम आईवी यूज करते हैं, कुछ ऐसे जो मैक्रो कंडीशन, जनरल सेंटिमेंट्स वाले कंडीशन है, उनमें यहां पर हम इंडिया विक्स को इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर लास्ट टॉपिक पर बात करते हैं भाई, विक्स वर्सेस आईवी, विक्स एंड आईवी इंपैक्ट ऑन ऑप्शन प्रीमियम। इंडिया विक्स और आईवी का इंपैक्ट ऑप्शन प्रीमियम पे क्या होता है? देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि विक्स और आईवी का जो इंपैक्ट ऑप्शन प्रीमियम पे है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि भैया अगर इंडिया विक्स बढ़ रहा है या आईवी बढ़ रहा है, तो इंडिया विक्स और आईवी के बढ़ने पे क्या होता है, अपना जो ऑप्शन प्रीमियम होता है वो भी बढ़ता है। और ऑप्शन प्रीमियम के अंदर भी दो चीजें होती हैं, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक होता है टाइम वैल्यू। ऑप्शन प्रीमियम के अंदर भी क्या बढ़ता है, ऑप्शन प्रीमियम के अंदर भी टाइम वैल्यू बढ़ता है। अब कैसे बढ़ता है टाइम वैल्यू, अगेन पिछले वीडियो में बहुत ही डेप्थ में डिटेल में बात की है, तो मैं सेम बात यहां पर रिपीट नहीं करना चाहता। तो इंडिया विक्स और आईवी के बढ़ने पे ऑप्शन प्रीमियम बढ़ता है, ऑप्शन प्रीमियम में टाइम वैल्यू बढ़ता है। इंडिया विक्स और आईवी के घटने में ऑप्शन प्रीमियम घटता है और ऑप्शन प्रीमियम में टाइम वैल्यू घटता है। अब देखिए, इंडिया विक्स और आईवी के घटने में जो हम बोल रहे हैं कि ऑप्शन प्रीमियम घटता है, जिसका मतलब टाइम वैल्यू घटता है, तो इसका बात आपको समझना पड़ेगा कि टाइम वैल्यू का जो नेचर है वो ऑलरेडी घटने वाला है, वो ऑलरेडी डीके करता है। अगर इंडिया उसके ऊपर से इंडिया विक्स और आईवी गिर जाएगा, तो एक तो ये ऑलरेडी इसको गिरना है 10 पॉइंट फॉर एग्जांपल, तो ये 5-7 पॉइंट और एक्स्ट्रा गिरेगा बिकॉज आईवी और इंडिया विक्स यहां पर गिर रहा है। अब जहां तक ट्रेड करने की बारी आती है ना, तो ट्रेड किस तरह हम लोग करते हैं? अगर हम ट्रेड की बारी आती है तो हम या तो ट्रेड करते हैं प्रीमियम स्पाइक पे, या तो हम ट्रेड करते हैं आईवी क्रश पे, या आप इसको प्रीमियम क्रश बोल सकते हो। ठीक है, सबसे पहली बात, आप ऑप्शन बाइंग कब करते हो? आप ऑप्शन बाइंग तब करते हो जब भैया आईवी लो होता है। बट वही बात है, आईवी लो इसका मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके ऑप्शन बाइंग करना शुरू कर दिया। ऑप्शन बाइंग करना या सेलिंग करने के लिए पहली बात आपको प्राइस को देखना पड़ेगा, आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। एक बार आपको प्राइस और डायरेक्शन दिख रहा है, उसके बाद अगर आपको ऑप्शन बाइंग करना जब आईवी लो है, तो थोड़ा सा आईवी में स्पाइक का वेट कीजिए। यूजुअली क्या होता है, आईवी का चार्ट कुछ इस तरह होता है। अगेन, आईवी कैसे देखना है, विक्स कैसे देखना है, वो प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में बात की है। जो चीजों मैंने पहले वीडियो में कवर कर दी, मैं नहीं चाहता मैं सेम चीज बोल के आपको पकाऊं या आपका टाइम वेस्ट करूं। मैं चाहता हूं कुछ नया आपको बताऊं जिससे आपको कुछ क्लैरिटी मिले। एंड अगर आपको लगता है कि आपको वीडियो से क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस मिल रहा है, तो कॉमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। तो नॉर्मली जो आईवी का चार्ट होता है वो क्या होता है भाई, ऐसे 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 होता है। ठीक है, अब मान लीजिए आईवी अपने लो के आसपास चल रहा है। अब यहां पर आपको दिख रहा है भैया कि प्राइस और डायरेक्शन में आपको एक क्लियर कट एक ब्रेकआउट दिख रहा है जो कि अप साइड पे है, एंड आपको दिख रहा है कि आईवी लो है, इसका मतलब आप यहां पर ऑप्शन बाइंग करोगे। एंड एग्जैक्टली आईवी को देख के कब ऑप्शन बाइंग सेलिंग करना, वो भी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। तो यहां पर सही टाइम ऑप्शन बाइंग का कब है, जब थोड़ा सा आपको ना आईवी में स्पाइक देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब आईवी में स्पाइक देखने को मिल रहा है, इससे होगा क्या, आईवी जब बढ़ेगा तो इससे ऑप्शन प्रीमियम बढ़ेगा। ऑप्शन प्रीमियम से बेसिकली क्या बढ़ेगा, टाइम वैल्यू बढ़ेगा। जो टाइम वैल्यू आपका दुश्मन था एज एन ऑप्शन बार, अब टाइम वैल्यू आपका दोस्त बन गया।
एंड प्लस अगर मार्केट आपका डायरेक्शन में मूव करेगी तो आपको दो चीजों से फायदा होगा। एक तो डायरेक्शनली आप सही हो, उससे मार्केट आपको प्रॉफिट देगी। दूसरा, आपने सही आईवी पे ट्रेड किया, अब आईवी यहां पर बढ़ रहा है तो उस बढ़ते हुए आईवी का भी आपको फायदा मिलेगा। ये डबल एडवांटेज जब आप प्ले करोगे तो ऑप्शन बाइंग में अल्टीमेटली आपका एज क्रिएट होगा। ऑप्शन बाइंग में आपको वैसे ही पता है कि एंट्री कितना इंपॉर्टेंट है, एग्जिट कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप थोड़ा सा भी एज यहां पर क्रिएट करोगे, जो तरीका मैंने आपको बताया, तो बहुत क्लैरिटी आपको मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं ऑप्शन सेलिंग की, तो ऑप्शन सेलिंग आपको कब करना चाहिए? ऑप्शन सेलिंग आपको पहली बात दो तरीके से कर सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग करने का एक तरीका है नॉन डायरेक्शनल, जहां पर आपको डायरेक्शन से लेना देना नहीं है, जहां पर आप सिंपली प्रीमियम डीके का फायदा उठाओगे, आईवी स्पाइक का फायदा उठा के ट्रेड करोगे। और दूसरा होता है डायरेक्शनली। दोनों ही कंडीशन में मैं क्या रिकमेंड करता हूं कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो, चाहे नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करो या डायरेक्शनल ट्रेड करो, हमेशा अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करना है आईवी स्पाइक का वेट करो। ठीक है, मान लीजिए यहां पर आईवी का चार्ट ऐसे ऐसे है, आईवी का स्पाइक आ रहा है। अब स्पाइक यहां पर आ रहा है तो यहां पर ट्रेड नहीं करना है आपको, यहां पर ऑप्शन सेल नहीं करना है। हमें नहीं पता ये स्पाइक कब तक जाएगा, क्या पता ये स्पाइक और बड़ा चला जाए, क्या पता ये स्पाइक और बड़ा चला जाए। ठीक है, वी डोंट नो कि भाई ये स्पाइक कहां तक जाने वाला है। कई बार स्पाइक 100%, 200%, 300% भी चला जाता है, 10 का आईवी 20, 30, 40 भी चला जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम ट्रेड कब करेंगे? हमें ऑप्शन सेलिंग करना है, चाहे नॉन डायरेक्शनल करना है, चाहे डायरेक्शनल करना है। ऑब्वियसली बात है, जब आईवी बढ़ रहा है इसका मतलब ऑप्शन प्रीमियम बढ़ रहा है, टाइम वैल्यू बढ़ रही है, टाइम वैल्यू बढ़ रही है इसका मतलब ऑप्शन सेलर को ज्यादा प्रीमियम मिलेगा खाने को। तो अब उनको अगर ट्रेड करना तो वो ट्रेड कब करेंगे? जैसे ही आपको आईवी क्रश देखने को मिलेगा, यानी जैसे आईवी झुकता है, आईवी जैसे आपको झुकता है, आईवी क्रश आपको देखने को मिलता है, वहां पर आप अपना ट्रेड बनाओगे, डिपेंडिंग अपॉन आप डायरेक्शनल कर रहे हो, नॉन डायरेक्शनल कर रहे हो। क्योंकि जब एक बार आईवी झुक रहा है तो कहीं ना कहीं मोमेंटम ब्रेक हुआ है आईवी का। एंड अगर आईवी का मोमेंटम ब्रेक हुआ है, वहां से दो पॉसिबिलिटी है, या तो आईवी कंसोलिडेट करेगा। अगर आईवी कंसोलिडेट कर रहा है, टाइम जा रहा है, एज एन ऑप्शन सेलर टाइम से आप पैसा बना रहे हो, टाइम खा के, टाइम किल करके पैसा बना रहे हो। और अगर मोमेंटम टूट रहा है, आईवी और नीचे जा रहा है, जहां आपने एंट्री की वहां से और नीचे आईवी गया, तो आपको बहुत जल्दी प्रॉफिट्स यहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये बेसिक तरीका मैंने आपको बताया कि भाई इंडिया विक्स और आईवी को देख के कैसे आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो, ऑप्शन बाइंग कब करना, ऑप्शन सेलिंग कब करना। बट दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो आईवी क्रश का बहुत अच्छे से यूज केस विथ परफेक्ट ट्रेड एग्जांपल वो रह गया है, एंड दूसरा है विक्स की भी एक स्ट्रैटेजी है, विक्स डाइवर्जेंस स्ट्रैटेजी। ये बहुत कम लोग को पता होगा, विक्स की डाइवर्जेंस स्ट्रैटेजी है। जब विक्स और आईवी के बीच में डाइवर्जेंस होता है तो उसका मतलब क्या होता है और वहां से ट्रेड क्या निकलता है। अगर आप चाहते हो कि इन दोनों पर वीडियो आए तो वीडियो को अभी से लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट 500 कमेंट्स आने चाहिए आईवी क्रश एंड विक्स डाइवर्जेंस स्ट्रैटेजी पे। जैसे आप लोग कमेंट करोगे, अपना प्यार दिखाओगे, ये वीडियो भी बहुत जल्दी आएगा। क्योंकि ये जो वीडियो आप देख रहे हो अभी, ये भी आपकी डिमांड पे आया था। पिछले वीडियो में आपने बहुत प्यार दिया था, तभी हम ये वीडियो लेके आए हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो चाहिए, प्लस ऑप्शन ट्रेडिंग की सीरीज अगर आपको चाहिए तो हम वो भी लाते रहेंगे। बस आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बना के रखो। इवेंचुअली मैं चाहता हूं कि आप में से जितने लोग भी इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, वो ट्रेड जब करें तो वो सोच के समझ के राइटफुली ट्रेड करें। प्रॉब्लम मार्केट में क्या होती है, जो एक डेटा आप देख के डरते हो ना कि 99% लोग मार्केट से पैसा नहीं बना पा रहे, 99 में से 97%, 98% लोग अनएजुकेटेड हैं। अनएजुकेटेड इसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़े लिखे नहीं है, वो मार्केट की भाषा को समझते नहीं है। मार्केट में जो नॉलेज, मार्केट में जो स्किल सेट, मार्केट में जो राइट माइंडसेट चाहिए, वो उनके पास नहीं है। तो भाई अगर कुछ भी बिजनेस में आप जा रहे हो, कहीं किसी फील्ड में आप जा रहे हो, अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर आपको उसके बारे में ज्ञान नहीं है, तो आप वहां पर लंबा सस्टेन नहीं कर सकते हो। इस मार्केट में अगर आपको सस्टेन करना है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते होंगे, चोट खा के जानते होंगे, बहुत लोग चोट खा के नहीं जानते होंगे, बहुत लोगों ने नुकसान किया होगा, उनको पता होगा कि भाई सीख के अगर आप करोगे कोई चीज तो कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, कन्विक्शन, कंसिस्टेंसी सब आपके अंदर यहां पर आने वाली है। बाकी आप बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।